नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अनचाही शादी। राजीव के पिता बाबूलाल का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अधिक शराब पीने से उसका जीवन खराब हो गया था। राजीव के पिता सरकारी नौकरी करते थे। उनके निधन से सब दुखी थे। उनकी मौत के साथ ही अनचाही शादी से उत्पन्न नफरत का भी अंत हो गया था। बाबूलाल के एक बेटा राजीव और बेटी रत्ना थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पिता का प्यार नहीं दिया था, ना ही कभी अपनी पत्नी रजनी से प्रेमपूर्ण बर्ताव किया था। बाबूलाल की शादी के 25 साल हो गए थे, लेकिन इन 25 सालों में भी रजनी बाबूलाल का दिल नहीं जीत पाई थी। उसने दाम्पत्य जीवन के नाम से नर्क जैसी ज़िंदगी व्यतीत की थी। बाबूलाल को अपने किए पर कभी पछतावा नहीं हुआ। यही सबसे बड़े दुख की बात थी। निधन के बाद बाबूलाल के फंड के नाम पर रजनी को ग्रेच्युटी और बीमा की रकम ही मिली थी। जीपीएफ में तो कोई बैलेंस ही नहीं था। राजीव को अनुकंपा नौकरी मिल गई थी और रजनी को पेंशन। शादी के 25 साल बाद विधवा होने के पश्चात रजनी के हाथ में पैसे आए थे। इसके पहले बाबूलाल ने रजनी के हाथ में कभी तनख्वाह कर नहीं दी। घर में उतना ही सामान लाकर दिया जिससे गुजर बसर चल सके, वो भी तंगी के साथ। बाबूलाल तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता था। उसका परिवार तो हमेशा आर्थिक तंगी से ही घिरा रहता था। रजनी की बाबूलाल से शादी ऐसी परिस्थिति में हुई जिससे तनाव की नौबत कई बार आई। बाबूलाल की जिससे शादी होने वाली थी वह उसके पसंद की लड़की थी, लेकिन शादी तय होने के बाद शादी के 1 महीने पूर्व अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। इसका बाबूलाल पर बहुत गहरा असर पड़ा, तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। बाबूलाल ने आजीवन शादी न करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन उसके पिता लक्ष्मीकांत नहीं माने। उन्होंने उसकी शादी रजनी से तय कर दी। बाबूलाल ने इसका पुरजोर विरोध किया। रजनी को देखने के बाद तो बाबूलाल का विरोध और अधिक बढ़ गया। उसने अपनी भाभी के माध्यम से अपनी अनिच्छा पिता तक पहुंचाई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अंततः रजनी की शादी बाबूलाल से हो गई। शादी के बाद बाबूलाल ने कई दिनों तक रजनी से बात तक नहीं। फिर धीरे धीरे उनमें बातचीत तो होने लगी, पर उसमें प्रेम का समावेश नहीं हो सका। रजनी बाबूलाल को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती, पर उसकी त्योरी हमेशा ही चढ़ी रहती थी। बाबूलाल के बच्चे भी हो गए थे, पर अपने बच्चों को उसे कोई लगाव नहीं था। उसने उनसे ज़्यादा तो वो अपने भतीजों से प्यार करता था और उन पर खूब रुपया भी खर्च करता था। शुरू में उसने रजनी पर बहुत पाबंदियां लगाई थी। वो मोहल्ले में किसी से बात नहीं कर सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर भी आए दिन बाबूलाल रजनी की बेदर्दी से पिटाई करता था। बाबूलाल कहने को तो सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क था, पर उसका परिवार चपरासी के परिवार से बदतर हालत में रह रहा था। बाबूलाल रोज़ 500 रुपये की शराब पी जाता था। घर में राशन ख़त्म हो जाए उसकी चिंता नहीं, शराब की बोतल आना ज़रूरी है। उसके सामने अगर कोई बच्चा ज़रा भी आवाज़ कर दे तो वो उसकी कपड़े की तरह धुनाई करता था। इसी तरह वक्त बीतता रहा। राजीव ने भी काम कर लिया था और वह नौकरी ढूंढ रहा था। इसी बीच बाबूलाल का बीमारी से जूझते हुए निधन हो गया था। बाबूलाल के निधन के बाद जो रुपया को मिला उससे उसने एक छोटा मकान खरीद लिया था। बाबूलाल ने अपने परिवार को दुख में रखकर खुद भी कभी सुख नहीं भोगा था। अंत में वो कष्टप्रद मृत्यु को प्राप्त हुआ था।